अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा BPL महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रूपए तक का नकद उपहार। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान के Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, कई सुविधाएं नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा BPL महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राज्य चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रूपए तक का नकद उपहार। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी एक्सपर्ट से, और ये बहुत स्पेशल सेगमेंट है स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि वो अपनी ब्यूटी को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि स्किन की केयर कैसे कर सकती हैं। और इसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। मैम वेलकम टू आवर शो। हेलो। डॉली जी, जैसा कि आप जानती हैं समर सीजन आ रहा है और इस सीजन में स्किन की केयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कैसे हम अपनी स्किन की केयर अच्छी तरीके से कर सकते हैं? ज्यादातर देखा गया कि समर्स में स्किन पे खिंचाव ऐसा फील होता है, गर्मी की वजह से स्किन बिल्कुल खिंची खिंची लगने लगती है। तो कोशिश ये करिए कि कभी भी जो भी अगर आप घर में हैं या घर से बाहर से भी आ रहे हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले अपने फेस को खूब अच्छे से टैप वाटर से ही धो लें। अगर आपके पास वक्त है तो रोज वाटर रख लें, उससे फेस को क्लीन करें। और अगर आपके बहुत ज्यादा गंदगी चिपक रही है आपके फेस पे तो कोई भी माइल्ड, बहुत सारे फेस वॉशेस अवेलेबल होते हैं, उससे अपने फेस को बिल्कुल धो लें और फेस को एकदम क्लीन रखें। और बेस्ट ये होता है कि सॉफ्ट कॉटन या कोई भी पतला कपड़ा या टिश्यू ले लें, उसको रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर सेक्शन होता है उसमें रख दें, और उससे जब भी आप बाहर से आए तो उससे अपने फेस को अगर आप पोंछेंगे तो क्या होगा, एक फ्रेशनेस फील होता है, और जो भी डर्ट या डलनेस या खिंचाव आपके स्किन में हो रहा है वो 100% दूर हो जाता है। और इस मौसम में सबसे ज्यादा जो जरूरी है अपने फेस पे आपको ध्यान जब आप रखते हैं तो कोशिश करिए कि फ्रेश फ्रूट्स, जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं उसका यूज बढ़ा दें खान पान में भी,
और अपने फेस पे लगाने के लिए। डॉली जी, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता है समर सीजन में, जिसकी वजह से स्किन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं स्किन पे और स्किन खराब हो जाती है। तो इसको सही करने के क्या क्या तरीके हैं और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, सन रेज से बचना इतना आसान नहीं है। आप कितनी भी SPF लगा लें, वो तो लगाना जरूरी है, पर फिर भी आप देखेंगे सन पेनिट्रेट कर ही जाता है, टैनिंग हो जाती है, डलनेस हो जाता है और फेस पे जो एक ग्लो होता है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है समर्स में। तो कोशिश करिए, देखिए SPF तो आप लगाकर ही जा रहे हो, पर जहां भी हो जरूरी हो तो शेड्स जरूर लगा दें। आंखों को बचाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले इफेक्ट जो है वो आंखों पे आता है। आपकी आंखें कभी कभी आप देखोगे एकदम लाल हो जाती हैं आप जब बाहर से आते हो, तो इसमें कोई भी अच्छा सा आप शेड्स पहन कर जाएं ताकि आपकी आंखें बची रहें। और फिर कोशिश करिए कि जहां आपको मौका मिले, जहां भी मौका मिले, तुरंत अपने आंखों को आप धो लें, क्योंकि अगर आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगा, ये रेडनेस होना अच्छी चीज नहीं है। इट कैन डैमेज योर आईज ऑल्सो। तो कोशिश करिए कि जहां भी आपको मौका मिले तुरंत अपनी आंखों को धो लें। और बहुत बार ये देखा गया कि लोगों को, मतलब जनरली लेडीज को मेकअप भी करना होता है, कहीं दिन में जा रही हैं तो उनको मेकअप करना होता है। उससे क्या होता है, जब आपने आई मेकअप की तो वहां के पोर्स बिल्कुल क्लॉग्ड हो जाते हैं। तो आप मेकअप जरूर करिए, लेकिन जैसे ही आप लौट के आए, आंखों को इमीडिएटली क्लीन करके और ठंडे पानी से धो लें। और अगर पॉसिबल हो तो कोई भी कोल्ड पैक लगा लें। अगर आपके पास खीरा है तो खीरा घिस के उसको लगा लें, उससे बिल्कुल आंखों में ठंडक आ जाती है। तो जो भी परेशानी आपको सन की वजह से हुआ है वो दूर हो जाता है इससे। इन दिनों ज्यादा गर्मी होने की वजह से अक्सर लोगों को दाने की प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्किन पे नजर आती हैं। तो इनसे कैसे हम बच सकते हैं? गर्मियों में रैशेस या दाने बहुत ही आम बात है। वो इस वजह से हो जाती है कि आपका जो स्किन है वो इतना ज्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप खूब ज्यादा जितना हो सके पानी पिएं और फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस लें या नारियल का पानी। अगर आप नारियल का पानी पियोगे तो जितना भी है, और या आप अपने खान पान में कर्ड का इंटेक जैसे लस्सी, मट्ठा, ये सब चीजें ज्यादा पिए। इससे क्या होता है कि जो आपके अंदर जो गर्मी है उसके वजह से ही दाने निकलते हैं। तो ये सब जो है जैसे कि लस्सी, मट्ठा या फ्रूट जूसेस, ये आपको अंदर से बिल्कुल ठंडक पहुंचाते हैं। जब आपके अंदर वो ठंडक रहती है तो वो जो दाने और ये पिंपल्स और ये सब की जो समस्या है ये दूर हो जाती है। तो कोशिश करें कि ये सब लगाएं। सेकेंडली, फ्रेश फ्रूट जूसेस आप अपने फेस पे भी लगाइए। कुछ भी, अगर आप या खीरा हो या टमाटर हो या मान लीजिए आपने कोई भी फल, जैसे आजकल तरबूज आ जाता है, तो उसका भी जूस अगर आप हल्का सा लगा ले अपने फेस पे, तो ये जो खिंचाव और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं ये सब नहीं निकलते। डॉली जी, जो हमारी वर्किंग महिलाएं होती हैं उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है और उनको अक्सर बाहर भी निकलना पड़ता है धूप में, तो वो अपनी स्किन को अच्छा कैसे बनाए रखें? देखिए, जो जॉब ओरिएंटेड महिलाएं हैं वो कोशिश ये करें कि अगर वो बच सकती हैं सन से तो मैक्सिमम बचें, क्योंकि जितना वो सन के आगे एक्सपोज्ड होंगी उतने ही उनके स्किन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर मान लीजिए वो नहीं अवॉइड कर सकती हैं सन को, तो अपने साथ कोई भी छोटा सा फेस वॉश रखें और जहां मौका मिले ठंडे पानी से फेस धो लें। अगर फेस वॉश नहीं कैरी करना चाहती हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल वाटर से भी अगर वो अपना फेस धो लेंगी तो वो ठीक रहेगा। पर कुछ महिलाओं को ये हो जाता है कि ऑफिस में काम कर रही है, वह हल्का फुल्का उनको मेकअप लगाना पड़ता है। तो जहां आपने मेकअप लगाया, तो आप जहां आप बेस लगाओगे मेकअप लगाने से पहले, तो आपके पोर्स जो हैं, फेस के स्किन के जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जब आप लौट के आते हो काम से, जब आप लौट के आते हो तो इमीडिएटली मेकअप हटा दें, क्योंकि पोर्स अगर ब्रीथ नहीं करेंगे तो ये दाने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा क्रॉप अप कर जाती है। और अगर आप सन में ज्यादा जा रहे हैं तो फेस को अच्छे से कवर्ड रखें, कोई भी फेस मास्क लगा लें या सॉफ्ट कपड़ा लगा कर रखें, तभी ट्रैवल करें। स्पेशली जो लोग 2 व्हीलर्स में ट्रैवल करते हैं, आप देखेंगे उनके हाथ, फेस बहुत ज्यादा टैंड हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि इनको कवर्ड रखें। टैनिंग के साथ साथ इसमें जो हम कह रहे थे ना, ड्राइनेस,
क्योंकि जो हमारा नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, उसमें ड्राइनेस बहुत हो जाती है। तो जब गर्मियों में आपकी स्किन एक्सपोज्ड हुई तो वहां भी क्रैक्स आने लगते हैं। जनरली हाथों में, चेहरे पे, पैर एक्सपोज्ड है तो उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। तो इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉली जी, अब हम आपसे ऐसे कुछ फ्रेश करने वाले फेस पैक के बारे में जानना चाहेंगे जिन्हें हम घर पर ही बना सकते हैं। हाँ, जो सबसे अच्छा फेस पैक है वो होता है फ्रेश फ्रूट्स का, और ये आसानी से आप घर पे बना भी सकते हो। आप कोई भी जूस ले लो, वाटरमेलन का जूस ले लीजिए या खीरे का जूस ले लीजिए या टमाटर का जूस ले लीजिए, कुछ भी, और हल्का सा गूदा ले लें, उसको मिलाकर अपने फेस पे लगा लें। अगर आपको दही पसंद है तो हल्का सा दही भी लगा सकते हैं आप फेस पे। और बेस्ट होता है एलोवेरा। एलोवेरा हर सीजन में आप लगा सकते हो, उससे टाइटनेस भी होती है स्किन में, जो एजिंग स्किन है उसको भी कंट्रोल करता है, प्लस शाइन देता है। इट इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। वेल डॉली जी, हमारी आपसे बातचीत जारी रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट के एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगे, क्योंकि स्किन केयर करना आप सबको बहुत ज्यादा पसंद होगा और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि समर सीजन में सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है तो हमारी स्किन पे। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप करिए SNG संघ स्पेस अपनी क्वेरी स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangani@etv.co.in। वेल, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम शामिल करने वाले हैं आप ही की भेजी हुई क्वेरीज को, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। चाहे समर्स हो चाहे विंटर हो, हल्का सा वार्म क्लॉथ ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों पे लगा दें और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन, शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट PC वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। मुझको मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। हाजियों की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं के लिए हज हाउस का भव्य उद्घाटन आले जनाब अशोक गहलोत के दस्ते मुबारक से दिनांक 5 मई शाम 3 बजे। स्थान करबला, जयपुर। निवेदक जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने से स्तनपान। 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1.
गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम बात करने वाले हैं आप ही की क्वेरीज के बारे में और उसको शामिल करेंगे अपने शो में, जिसके जवाब देंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट डॉली जी। डॉली जी, सबसे पहली क्वेरी भेजी है कृति जी ने, जो मेरठ से हैं। इनके बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, तो इन्हें कुछ उसका उपाय बताइए। कृति, एक तो आप सबसे बेस्ट तरीका होता है स्प्लिट एंड्स रिमूव करने का कि आप उसकी कटिंग करवा लें। रेगुलरली अगर आप एवरी मंथ थोड़ा सा एजेस से कट करवाती रहेंगी तो आपकी ये स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सेकेंडली, आप अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए खूब अच्छे से ऑयलिंग करें, और चाहे समर्स हो चाहे विंटर हो, हल्का सा वार्म क्लॉथ ऑयलिंग करने के बाद अपने बालों पे लगा दें और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप अगर शैम्पू करेंगी तो आपके बाल सॉफ्ट भी होंगे और ये जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है ये भी सॉर्ट आउट हो सकती है, क्योंकि आपके बाल तभी जिसे हम कहते हैं ना उसको सही पोषण मिलेगा। डॉली जी, अगली क्वेरी हम शामिल करेंगे स्तुति जी की, जो लखनऊ से हैं। ये क्वेरी बहुत आम लोग भी जानना चाहते होंगे कि इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो इस सीजन में कौन सा मेकअप बेस्ट रहेगा। स्तुति, जो जैसा कि आपने बताया आपका कम्प्लेक्शन फेयर है, तो आप जो भी बेस यूज करेंगी, फाउंडेशन यूज करेंगी, कोशिश करिए कि वो एक शेड, बस एक शेड आपके स्किन से लाइट हो या डार्क हो, और बहुत ही माइल्ड मेकअप लीजिए। हल्का सा जो बेस्ट होता है, अगर आप नॉर्मली कहीं बस जा रही हैं, कोई हैवी पार्टी नहीं है, आप ऑफिस जा रही हैं या कॉलेज जा रही हैं, तो यू कैन अप्लाई जस्ट अ काजल पेंसिल और हल्का सा कोई आप आई शैडो, जो भी आप कपड़े पहने हो, अगर आप ब्लू पहनी है तो यू कैन टेक शेड्स ऑफ पिंक, या कोई गोल्ड या कॉपर है तो आप वो कलर ले सकती हैं, बट बिल्कुल शिमर लुक मत दीजिएगा। समर्स में ये अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली इन द डे टाइम। आप हल्का सा शैडो लगाइए, और ब्लश ऑन लगाना चाहती हैं तो लगाइए, अदरवाइज यू कैन अवॉइड द ब्लश ऑन। एंड जो आप लिपस्टिक के शेड्स चूज करेंगी वो आप पेल शेड, जिसको हम कहते हैं ना बिल्कुल अर्दी कलर्स, जैसे लाइट ब्राउन लीजिए या बेबी पिंक, ये सब कलर्स आपके स्किन के साथ बहुत अच्छे से जेल करेंगी और वो आपको एक बहुत सुंदर लुक देगा। अगली क्वेरी हमें भेजी है रिचा जी ने, जो देहरादून से हैं। इनकी समस्या है कि इनके बाल लंबे हैं और बहुत ऑयली हैं, और इनके बालों में डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। रिचा, देखिए, डैंड्रफ, आपका स्किन ऑयली है, इसी वजह से आपको डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलरली अच्छे से बालों को शैम्पू करें, और ड्रायर, मतलब चाहें तो आप कोल्ड ड्रायर ही यूज करें, लेकिन अपने बालों को सुखा जरूर लें, और इंटैंगल्ड ना होने दें। जैसे वो उलझ जाते हैं ना, तो जो बड़े मुंह वाले कोम है उससे पहले आप अपने बालों को खूब अच्छे से सुलझा लें, और उसके बाद ड्रायर यूज करें। जब आपका स्कैल्प बिल्कुल ड्राई रहेगा तो आपकी जो ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो संभल जाएगी। आपके बाल लंबे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप इसको एक ट्रेंडी लुक देना चाहती हैं तो एक स्मार्ट कट करा सकती हैं। लेंथ मत कम कराइए, लेकिन कुछ ऐसा लुक दीजिए। लेयर्स करा सकती हैं या स्टेप्स में करा सकती हैं। इससे क्या होगा, आपके बाल अच्छे से फॉल करेंगे और जो अनहेल्दी बाल हैं वो भी कट के हट जाएंगे, तो आपको जो ये एक्सेसिव प्रॉब्लम हो रही है बालों की, ये नहीं होगी। डॉली जी, आखिरी क्वेरी हम शामिल करेंगे इशिता जी की। इनकी ये समस्या है कि जब भी हेयर रिमूवल क्रीम यूज करती हैं तो इनकी स्किन रेड पड़ जाती है, तो इन्हें कुछ उपाय बताइए। इशिता, आपको हेयर रिमूवर नहीं यूज करना चाहिए, दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। सबसे अच्छा है कि आप वैक्सिंग कराएं। वैक्सिंग जब आप कराएंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैक्सिंग कराने के बाद खूब अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लें, ताकि जो इरप्शंस हो जाती हैं, जिनके स्किन बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो आप खूब जिससे भी वैक्सिंग कराएं, एक वो
देखें कि वो एक्सपर्ट हो और वो सही ढंग से वैक्सिंग करे। तो अगर आप हेयर रिमूवर ज्यादा यूज करेंगी तो वहां से आपकी स्किन ड्राई भी होने लगेगी, डार्क भी होने लगेगी। तो बेस्ट इज कि आप हेयर रिमूवल के लिए वैक्सिंग का यूज करें। वेल डॉली जी, सबसे पहले तो आपने हमें ये बताया कि हम इस सीजन में अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं और धूप से कैसे बच सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों की भेजी हुई क्वेरीज को सुलझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट की एडवाइसेस आपके जरूर काम आएंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी फीडबैक्स हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो जल्दी से अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपने फीडबैक्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगौर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगौर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बाद गहलोत पहुंचे जयपुर। आज जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जेसीबी के नए प्लांट की रखेंगे आधारशिला। निवाज में पटरी पर लौटती जिंदगी, कर्फ्यू हटा लेकिन धारा 144 जारी। दुष्कर्म के विरोध में खाजीवाला विधायक का धरना 5वें दिन भी जारी। भारतीय रिजर्व बैंक ने की सालाना मौद्रिक नीति की घोषणा। CRR में नहीं हुआ कोई बदलाव। रेपो रेट में 0.25% की कटौती। सरबजीत की मौत पर जम्मू के जेल में भड़का गुस्सा। पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह पर भारतीय कैदियों ने किया हमला। आईसीयू में भर्ती, हालत नाजुक। और सरबजीत का अंतिम संस्कार आज पैतृक गांव भिकीविंड में दी जाएगी मुखाग्नि। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी होंगे अंतिम विदाई में शामिल। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करने के बाद मुंबई में आज नंदगिरी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर उनकी पुत्री और दामाद ने उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री का बड़ी संख्या में पहुंचे प्रवासी राजस्थानियों ने भी साफा पहनाकर सम्मान किया। गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का तांता लग गया। प्रवासी राजस्थानियों के साथ ही बधाई देने वालों में सांसद बद्रीराम जाखड़, हीरा देवासी और मानाराम पुरोहित भी शामिल रहे। सम्मान के बाद मुख्यमंत्री गहलोत जयपुर के लिए रवाना हुए, जिसके बाद जयपुर में गहलोत पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है। बेंगलुरु से वे जयपुर लौट आए हैं। आज शाम को वे अधिकारियों से मिलेंगे। इसके बाद वे आम लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर शाम करीब 6:30 बजे कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। गहलोत के रूप में राजस्थान को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसमें मानवीय पहलू, राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक पकड़ का समावेश नजर आता है। जन्मदिन के मौके पर गहलोत की शख्सियत की पड़ताल करती हमारी खास रिपोर्ट। 3 मई 1951 को जोधपुर में जन्मे अशोक गहलोत आज अपने जीवन के 63 बसंत पूरे कर रहे हैं। साधारण परिवार में स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर जन्मे अशोक गहलोत विज्ञान और कानून में स्नातक होने के साथ ही अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर भी हैं। सार्वजनिक जीवन के बुनियादी दौर में ही गहलोत ने अपने लिए सादगी और फिजूल खर्ची से परहेज का रास्ता अपनाया। सभी कौमों, समाजों और धर्मों के बीच
सहज पहुंच के चलते मुख्यमंत्री गहलोत ने सियासत में छोटी उम्र में ही लंबी छलांग लगा दी। 5 बार लोकसभा का सदस्य रहते हुए 3 बार इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2 बार बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहते हुए गहलोत ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों का भी प्रभार संभाला है। पार्टी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूल्यों के लिए पहचाने जाने वाले गहलोत को दांडी मार्च के 75 साल पूरे होने पर आयोजित की गई दांडी यात्रा का समन्वयक भी बनाया गया। संगठन के मामलों में गहलोत की पकड़ इतनी जबरदस्त है कि आज भी युवा पीढ़ी के नेता के रूप में सामने आ रहे राहुल गांधी अग्रिम संगठनों के मामलों में उन्हें यदा कदा सिर्फ याद ही नहीं करते, बल्कि उन्हें यह सीख देते हुए भी नहीं थकते कि युवा इनसे सीख लें। गहलोत का राजनीतिक जीवन NSUI के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में शुरू हुआ था। बाद में संगठन में उनकी रुचि बढ़ती चली गई और राष्ट्रीय स्तर पर NSUI के साथ युवा कांग्रेस और सेवा दल आदि के वे प्रभारी महासचिव भी रहे। हाल ही में दिल्ली में संपन्न NSUI की राष्ट्रीय बैठक में देश के कांग्रेसी युवा उस समय दंग रह गए जब राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत जी से सीखें, जिन्होंने कभी आप ही की तरह NSUI में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी और अब दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गहलोत का सबसे उजला पक्ष उनका सबसे मजबूत मानवीय पहलू है। ऐसे बिरले ही नेता होंगे जो मानवीय संवेदनाओं से इतने ओतप्रोत हों जितने अशोक गहलोत हैं। प्रदेश का हर व्यक्ति यह जानकर हैरत में रह गया जब उनके ही सरकारी आवास पर उनसे मिलने आए एक व्यक्ति ने उन पर हमला करने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने उस व्यक्ति को हमले से तो रोक दिया, लेकिन गहलोत ने किसी भी रूप में उसके साथ दुर्व्यवहार करने से सुरक्षा कर्मियों को रोक दिया। यही नहीं, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत ने आराम से कहीं बिठाकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस बात की जानकारी की जाए कि आखिर उसके इस कदम के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। गहलोत को जब बताया गया कि उसकी 5-6 बच्चियां हैं और आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए उसकी मानसिकता बिगड़ गई है, तो समय पाकर एक दिन अशोक गहलोत उसके ससुराल चले गए जहां उसका परिवार रह रहा था। परिवार और बच्चों से बात करने के बाद गहलोत ने प्रशासन को उस परिवार की बच्चियों को सरकार की ओर से शिक्षा की व्यवस्था करने का आदेश दिया। वहीं सरकारी खर्च पर उस व्यक्ति का इलाज करवाने के भी निर्देश दिए। गहलोत ने अपनी प्रशासनिक कुशलता से मशीनरी को इस तरह सिस्टम में ढाल लिया है कि एक के बाद एक घोषणाओं पर अमल सामने आ रहा है। यही नहीं, प्रदेश के गरीब मजदूर, किसान और युवा के साथ समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है जो गहलोत के विजन से छूट गया हो। गहलोत ने राजस्थान को रिफाइनरी का तोहफा देकर एक उज्जवल भविष्य का मार्ग दिखाया है। खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि रिफाइनरी के साथ राज्य में गैस का मिलना, उसके लिए MOU हो जाना, लिग्नाइट के भंडारों का होना, हनुमानगढ़ में पोटास का मिलना, भीलवाड़ा और करौली में इस्पात का मिलना, इसके अलावा DMIC का 40% हिस्सा राजस्थान होकर गुजरना, ऐसे काम हैं जो आने वाले वक्त में राजस्थान के वासियों को ऐसे भविष्य में पहुंचा देंगे जिसकी किसी ने कल्पना न की हो। गहलोत की शख्सियत को नजदीक से जानने वाले लोग उनके इमेज कॉन्शियस मिजाज से भी वाकिफ हैं। गहलोत के बारे में उनके अपने करीबी भी उनके हाथों कोई काम करवा लेने का दावा नहीं कर सकते। यही बात गहलोत को सर्वमान्यता दिलाती है। चुनावी साल में जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले लोग इस बार विधानसभा चुनावों में गहलोत फैक्टर को बारीकी से देखेंगे, क्योंकि इस बार गहलोत खुले तौर पर कह चुके हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को फिर से लाना उनका लक्ष्य है। ETV न्यूज, जयपुर। प्रदेश में बढ़ रहे निवेश के सिलसिले में आज एक और नाम जुड़ने जा रहा है। क्रेन, JCB, डंपर जैसे भारी उपकरण बनाने वाली JCB ग्रुप भी प्रदेश में अपना उत्पादन इकाई शुरू करने जा रही है। आज JCB इंडिया के नए प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी। कंपनी के प्लांट की आधारशिला मुख्यमंत्री गहलोत रखेंगे। अजमेर रोड पर बगरू खुर्द और कलवाड़ा गांव में बनने वाले इस प्लांट से 500 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ ही उद्योग मंत्री राजेंद्र पारेख और मुख्य सचिव सीके मैथ्यू भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का ईटीवी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।